जिस मौके की जो वेट कर रहे थे वो आज के दिन अनाउंसमेंट हो गया है। एक्जावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का जो आप यहाँ शेयर देख रहे हो, जिसका क्लोजिंग है 406 का, उसका एक अनाउंसमेंट आ गया है आज के दिन, यानी 6 सितंबर 3 बजे के अराउंड अनाउंसमेंट हुआ है। अपडेट रिगार्डिंग प्रपोज वॉल्यूंटरी डीलिस्टिंग ऑफ द इक्विटी शेयर्स, यानी हम यहाँ आप देख सकते हो एक्जावेयर के बारे में देखने वाले हैं। तो ये जो पूरा सर्कुलर है आप यहाँ देख सकते हो, फ्लोर रेट 265 का दिया गया है। तो बीड ओपनिंग हो रही है वेडनेसडे सितंबर 9 को, यानी 3 दिन के बाद उसकी बीड ओपन हो रही है। बीड क्लोजिंग हो रही है सितंबर 15 को, यानी मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बोल दूं तो आपको 9 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक आपके पास जो अलग अलग बीड्स आप सबमिट कर सकते हो। समझो आपके पास एक्जावेयर के 200 शेयर्स है, तो आप सितंबर 9 से लेके सितंबर 14 तक आप चाहो तो कोई भी रेट पे, यानी 500, 600, 700 कोई भी रेट पे आप अपनी बिडिंग प्लेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर ब्रोकर। सो ब्रोकर आप जेरोदा है, अपस्टॉक से या कोई भी है, आपको ये अलग अलग जो ब्रोकर है उसकी विंडो से आपको ये ऑर्डर प्लेस करना रहेगा। यहाँ आपके सामने पूरा उसका शेड्यूल दिया गया है। ये जो प्रपोजल आया था सैटरडे जून 20 को, तब से लेके आज तक, यानी जून से लेके सितंबर तक, यहाँ आप देख सकते हो लास्ट डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ द ऑफर टू द पब्लिक ऑन ए स्पेसिफिक डेट, दैट इज सितंबर 7। बीड ओपन हो रही है वेडनेसडे सितंबर 9 को। लास्ट डेट फॉर रिवीजन, यानी आपने जो प्राइस प्लेस किया है उसको आप रिवाइज कर सकते हो या तो विड्रॉ भी कर सकते हो। उसका लास्ट डेट है मंडे सितंबर 14 और बीड का क्लोजिंग होगा मार्केट आवर्स यानी 3:30 ट्यूसडे सितंबर 15 को। सो आपके पास 6 दिन का टाइम रहेगा, जिस टाइम के ड्यूरेशन में आपको आपकी जो भी अलग अलग बीड है, आपकी जो एक्सपेक्टेड रेट है 500 से लेके 550 तक, मेरी उम्मीद है क्योंकि एक्जावेयर के प्रमोटर के पास ऑलमोस्ट 75% स्टेक ऑलरेडी है, उसको डीलिस्टिंग करने के लिए 90% स्टेक की जरूरत पड़ेगी। सो 15% एडिशनल उसको जो परचेस शेयर है वो इस बीट से करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हम 25 से 40 % तक का हम प्रीमियम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी 500 तक का भी रेट हमको डीलिस्टिंग के आधार पे मिल सकता है। मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप सितंबर 11 के बाद अपनी बीड डालने का है, क्योंकि आपको ये लाइव मार्केट में जब भी जो बीड सबमिट होगी तो उसका नंबर ऑफ क्वांटिटी और प्राइस दोनों आपको बीएसई एनर्जी की साइट पे दिखाई देंगे। वहां जाके आप देख सकते हो कि कितनी क्वांटिटी कौन से रेट पे आज की डेट में आई है, तो उस बेसिस पे आप उसमें बेडिंग डाल सकते हो। जैसे ही सितंबर 15 की डेट मतलब खत्म होती है, उसके बाद लास्ट डेट फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ काउंटर ऑफर, यानी समझो 550 का रिवर्स बुक बिल्डिंग के हिसाब से रेट आता है, तो प्रमोटर उसके बेसिस पे काउंटर ऑफर करते हैं कि हमको 550 का रेट मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है, हम उसको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे हिसाब से 480 का रेट हम आपको काउंटर ऑफर में दे रहे हैं। सो वंस काउंटर ऑफर आपको 2 दिन के बाद, यानी सितंबर 15 के बाद सितंबर 17 को काउंटर ऑफर आ सकती है। उसके बाद लास्ट डेट फॉर द अनाउंसमेंट ऑफ डिस्कवर्ड प्राइस और एग्जिट प्राइस एंड एक्वायर एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द डिस्कवर्ड प्राइस और एग्जिट प्राइस, वो होगा सितंबर 22 को। So proposed date for the payment consideration date would be September 29. So September 29 को हमको पता चल जाएगा कि एक्जावेयर का स्टॉक डीलिस्ट हो रहा है या तो ये पूरी डीलिस्टिंग ऑफर है वो फेल हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ आपको ये पूरी जो डिटेल में पूरी अनाउंसमेंट की गई है, टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ आप देख सकते हो। उसमें काफ़ी सारी अनाउंसमेंट या इंफॉर्मेशन हम बोल सकते हैं। एस्क्रो अकाउंट में ऑलरेडी कंपनी ने इतने सारे अमाउंट डाल दिया है बेस्ड ऑन दी
आज के दिन उसका करंट रेट 406 चल रहा है, तो ऑलमोस्ट 500 तक का मतलब डी लिस्टिंग रेट दिखने को मिल सकता है। उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट इन दिस स्पेसिफिक केस ड्यू टू हाई होल्डिंग ऑफ द प्रम 17-18 में उसका हाई 394 का था, 18-19 में 557 का था। मतलब लास्ट 3 इयर्स का यहाँ पूरा डेटा दिया गया है। उसकी एवरेज ट्रेडिंग है, नंबर ऑफ शेयर्स, उसका प्राइस, प्रीसीडिंग 6 मंथ का ओवरव्यू भी दिया गया है। अगस्त 20 में मतलब इसी मंथ लास्ट मंथ में 441 का हाई था। उसके लेकर हम आने वाले टाइम में मतलब 1 वीक के बाद ये जो भी अनाउंसमेंट या तो उसका जो रेट डिस्कवर रेट होता है उसके बेसिस पे हमको पता चल जाएगा कि एग्जावेयर में कौन सा रेट आ सकता है। और आपको मैं दोबारा एक बात शेयर कर दूं कि आपके पास समझो एग्जावेयर का शेयर है तो कंपलसरी नहीं है कि आपको पार्टिसिपेट करना ही करना है। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आपको एग्जावेयर कंपनी में इन्वेस्टमेंट रखना है तो आप उसमें कंटिन्यू एज ए शेयर होल्डर कर सकते हो। आपको 2 बेनिफिट मिलेगा, एक तो आप एनुअल रिपोर्ट कंपनी का मिलेगा और डिविडेंड का उसका जो भी अनाउंसमेंट होगा वो आप एंटाइटलमेंट कर सकते हो। उसके अलावा जो ये रेगुलर अलग अलग कंप्लायंस कंपनी कर रही है NSE BSE में, वो सब बंद हो जाएगा आफ्टर डी लिस्टिंग। दूसरी बात कि समझो 480 का प्राइस डिस्कवर होता है, आपने आपकी बीड 550 के रेट पे प्लेस की हुई है तो आपका वहाँ रिजेक्शन होगा, मतलब कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही है क्योंकि उसको 90% स्टेक 480 के रेट पे मिल जाता है। तो आपका राइट बनता है कि आने वाले 12 मंथ तक आप 480 के प्राइस पे प्रमोटर को कभी भी आप मतलब शेयर्स वापस कर सकते। केस में हम बात करते हैं जो भी अलग अलग होल्डिंग कंपनी है, म्यूचुअल फंड है, FPI है, FII है, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, उसकी एग्रेसिव बीट कैसी रहती है, उस बीट पे आने वाले टाइम पे एग्जावेयर का जो भी अनाउंसमेंट होगा या तो प्राइस डिस्कवर होगा वो पूरा हमको पता चल जाएगा। हमारे लिए की डेट्स सितंबर 9 टू सितंबर 14 है। हमको आने वाले टाइम में या तो आने वाले सितंबर 9 से लेके सितंबर 13 तक कौन सा रेट पे मतलब 90% स्टेक प्रमोटर को मिल रहा है, वो NSE BSE की साइट में जैसे ही OFS का डेटा हमको मिलता है, जैसे ही हम OFS में बिडिंग करते हैं, इसी तरह इस केस में भी रिवर्स बुक बिल्डिंग के हिसाब से बीइंग अ शेयर होल्डर हम हमारी जो क्वांटिटी है वो प्लेस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि 500 के नियर उसका प्राइस आना चाहिए और हम अभी उम्मीद करते हैं कि अभी आने वाले 3 या 4 दिन के बाद जो म्यूचुअल फंड है, FII, इंश्योरेंस कंपनी जिसका भी होल्डिंग एग्जावेयर में है, वो एंटिटी कौन से रेट पे बिडिंग करती है और एग्जावेयर को मतलब कितना प्रीमियम पेमेंट करना रहता है इस डीलिस्टिंग ऑफर के लिए। ये अच्छी IT कंपनी है, उसके लिए उसका जो प्रमोटर है वो शायद 25 से लेके 40% तक प्रीमियम देने के लिए भी रेडी हो सकते हैं, क्योंकि ये एक लेंथी प्रोसेस है। एक बार वो कैंसिल हो जाती है तो दोबारा डीलिस्टिंग करने के लिए पहले से ये पूरी प्रोसीजर रिपीट करनी होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपको डीलिस्टिंग के रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आपको सिंपली 2 डेट्स याद रखनी है, सितंबर 9 टू सितंबर 14। आपके पास एग्जावेयर का शेयर्स पड़ा है तो आप अपना मनचाहो रेट पे उसमें बिडिंग कर सकते हो। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो यहाँ एग्जावेयर का जो प्रपोज डीलिस्टिंग वॉल्यूंटरी है उसका यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।